आज की वीडियो में भारत की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं प्रश्न 1 की। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वांगर। जो पुरानी कछारी मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम वांगर नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न 2। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 3। गंगा के मैदान की नई कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी खादर। जो आपकी नई कछारी मिट्टी होती है या नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम खादर नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न 4। भारत में समस्त स्थल का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 24%। तो भारत के 24% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 5। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 6। भारत में काली मिट्टी काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी। तो जो काली कपासी मिट्टी होती है इसका अन्य नाम रेगुर मिट्टी भी होता है। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में ये कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है और काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 8। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। तो भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आता है प्रश्न 9। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल एवं पीली मिट्टी। जो लाल एवं पीली मिट्टी है ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 10। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। प्रश्न 11। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल। तो लेटेराइट मिट्टी केरल के मालाबार तट पर पाई जाती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 12। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी वन रोपण द्वारा। तो मृदा अपरदन को वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 13। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 14। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। आता है प्रश्न 15। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दोमट। तो उसको दोमट नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 16। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो इस क्रिया द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। आता है प्रश्न 17। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रफल पर पाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो आपकी काली मिट्टी है। प्रश्न 18। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 19।
क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 वर्ग हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न 20। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 8। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न 21। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। आता है प्रश्न 22। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। तो भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है और ये भारत के 24% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। आता है प्रश्न 23। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी से कम लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी से कम काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी से कम आपकी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न 24। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुवर मतलब लुप्त होता जा रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लेटेराइट। नेक्स्ट आता है प्रश्न 25। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी, अर्थात लेटेराइट मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है और गीली हो जाने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी कि लेटेराइट मिट्टी एक क्षारीय मिट्टी है। ये आपका असत्य कथन है क्योंकि लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो आपकी अम्लीय मिट्टी होती है, ना कि क्षारीय मिट्टी होती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 27। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी कि लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। ये आपका असत्य कथन है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 28। रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कपास। रेगुर मिट्टी अर्थात काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 29। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी। तो काली मिट्टी कार्बनिक पदार्थों अर्थात जैव पदार्थों से भरपूर होती है। आता है प्रश्न 30। काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कि इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, जबकि काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी कहा जाता है और इसकी कोई भी जुताई करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न 31 की। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी, अर्थात कि काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने के कारण होता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 32। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी खादर। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 33। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बांगर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 34। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी तलोचन से। तो तलोचन क्रिया से भारत के उत्तरी मैदान की मृदा का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 35। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाल मिट्टी। नेक्स्ट आता है प्रश्न 36। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, ये असत्य कथन है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 37, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए लेटेराइट। तो लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न 38, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 39, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। तो राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 40, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से, जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऊसर। तो इसका संबंध आपका ऊसर से है। प्रश्न 41, निच्छलन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मखरला मिट्टी। तो मखरला मिट्टी का निर्माण निच्छलन और ऑक्सीकरण द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 42, निम्नलिखित अपर्दन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अवनालिका। तो अवनालिका क्रिया के द्वारा चंबल के खड्डे बने हैं। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।